मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैथ्स का। मॉड एक्स है क्या चीज? मॉड एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर होता है। मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर का मॉड लोगे तो वो 3 ही होगा, मगर जब एक नेगेटिव नंबर का मॉड लोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं, एक्स और वाई, 0 में तो वाई 0 होगा, 1 में मॉड ऑफ 1 1 होगा, -1 में मॉड ऑफ 1 क्या होगा? मॉड ऑफ -1 1 ही होगा सर। मॉड ऑफ -1 मैग्नीट्यूड केवल रिटर्न करता है, साइन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 में 2 होगा, -2 में 2 होगा। तो अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 में 0, 1 में 1, 2 में 2, तो ये वाला लाइन। अब ये लाइन तुम जानते हो ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स का पार्ट होगा। -1 में भी मगर 1 है, -2 में भी 2 है, तब ये ऐसा v की तरह दिखेगा। सर स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि x में लीनियर है तो उसे स्ट्रेट लाइन ही होना पड़ेगा। तो ये वो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x का। इसको मैं टर्निंग पॉइंट कहता हूं, जहां पे वो टर्न करता है। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या आया? जब x का वैल्यू क्या था? 0। जब x का वैल्यू 0 है तो वो उसका टर्निंग पॉइंट होगा। किसी को लिखना है तो लिखो। अच्छा, डोमेन और रेंज बोलो क्या होगा तब इसका? डोमेन क्या आया मॉड x का? प्रोजेक्शन देखो, -∞ से R हाँ। रेंज क्या आया? 0 से ∞। R प्लस। क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 से इन्फिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलो। कोई डाउट है तो बोल लो। सर जब भी टर्निंग पॉइंट होगा बोल। उसका वैल्यू 0 ही होना चाहिए या कोई भी हो सकता है? नहीं नहीं, 0 नहीं होगा वो, अभी मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि वो हर समय 0 हो। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे 0 है। मतलब कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ मतलब ऐसा ही बनेगा ना? सिंगल मॉड का ग्राफ, सिंगल मॉडुलस फंक्शन हर समय v दिखेगा। बस ये जो टर्निंग पॉइंट है वो चेंज होते जाएगा। आगे चलूं? चलो, मतलब अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 है तो देखो, अब मैं ये ऐसे नहीं बना रहा हूं, ये वाला चीज तुम लोग बना सकते हो, डाल के देख लेना। हाँ, इस टाइप से मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। इसका रूट क्या होगा? इस वाले के मॉड के जो अंदर है, 3। इसका रूट क्या होगा? रूट x इज इक्वल टू 3। तो यही टर्निंग पॉइंट होगा इसका। तुम बोलोगे सब दिखाइए, देखो यार उसमें फिर टाइम चला जाएगा। ऊपर वाला चीज मैंने समझा दिया है कि वैल्यूज डाल के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो तुम कर सकते हो। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे अब हर एक चीज को अगर दिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे और टाइम भी नहीं है इतना, तो इसीलिए ये ऐसा दिखेगा। तो इसीलिए y इज इक्वल टू, अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस 10 बोलूं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ये कहां से टर्न करेगा? सर -10,0 से -10,0 से। किसी को लिखना है तो लिख। सिंगल मॉड, हाँ, डबल होने से नहीं, वो अभी बताऊं। सिंगल, किसी को लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? ठीक है, तो अभी मैं ग्राफिकल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूं आज, हाँ ज्यादा। मैं इंटरेस्टेड हूं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड x को क्या लिखोगे? 0 होने से भी चलता है। मॉड x को क्या लिखोगे? क्या डायरेक्टली x लिख सकते हो? मतलब मेरा कहना है मॉड 3 को क्या लिखोगे? 3। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू x होगा, अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? मतलब -3 को तुम 3 लिख रहे हो, तो ये कैसे तुम बोलोगे? इसका मतलब है कि -3 को तुम मल्टीप्लाई कर दे रहे हो किसी से, किससे? -1 से। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को जब खोलोगे तब तुम x को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, हेंस तब मॉड x का वैल्यू क्या आएगा बोलो? -x। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखो। तुम लोग बोलोगे सर आपने आगे माइनस साइन दे दिया, नहीं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि -x का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या बोलोगे? पॉजिटिव। नहीं, इसमें नहीं, इन जनरल अगर पर x कोई रियल डिपेंड नंबर है, करेगा इसे मैं भी एक्स मिटा, नेगेटिव मैं इसे मैं नेगेटिव है मिटा या दे रहा हूं, नेगेटिव होगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। मैं जस्ट पूछ रहा हूं कि -x का साइन क्या होगा अगर x रियल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पर डिपेंड नेगेटिव करेगा होगा। कि नेगेटिव वही है। डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, एक्स क्या ये है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? अगर x पॉजिटिव है तब -x इज नेगेटिव, मगर अगर x नेगेटिव आया तब क्या? -x इज क्या? पॉजिटिव। तो तुम ये माइनस देख के साइन नहीं बोल सकते हो, ठीक है? मगर हमारा ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चीजों को आसान करना चाहते हैं। अरे माइनस दिख गया, आगे नहीं सोचना, सर नेगेटिव है। अरे -2 नेगेटिव है, -x क्यों नेगेटिव होगा? क्या पता x के अंदर और एक माइनस साइन है, क्या पता x -1 है, तो माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं ना कि x के आगे क्या साइन है। चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं नीचे जा रहा हूं, जो मैंने अभी बताया। जब x पॉजिटिव होता है या 0 होता है तब तुम मॉड x को x लिख सकते हो, जैसे तुमने मॉड 3 को 3 लिखा। मगर जब x नेगेटिव होता है तब मॉड x को क्या लिखोगे? अभी मैंने कहा -3 को तुम 3 लिखोगे, तो अब तुम यहां पे बोलोगे नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन को हटा दो, तो ये तो हिंदी है ना रे, हटा दो, ऐसा थोड़ी ना लिखोगे। मतलब x के टर्म में क्या लिख सकते हो? x के टर्म में तुम बोल सकते हो कि तुमने -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड जब हटेगा तो। चलो, मॉड x को, चलो कोई आ गया था, हाँ कोई घूमते घूमते आता है। और नाम अगर तुम जानते हो ना ये कौन बंदा है, बस मुझे बोल देना एक बार, ठीक है? ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा, हाँ। उसके घर में जाके उसे पीटूंगा, उसके सर मम्मी के नाम में पापा पे के हुआ नाम। था हाँ सर ऊपर नाम में पे हुआ था कुछ। हाँ, महेश्वता नामी का कोई हुआ था। अगर जानते हो ना, उसके पेरेंट्स के आगे उसे धोऊंगा मैं जाके। मॉड x इज इक्वल टू x, x लेस देन 0, तो मॉड x इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है? आगे अगर मीडिया भी आगे बोलेगा ना कि तुम आपने उसे क्यों धोआ, तो मैं उसे रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि ये लड़का आगे मेरे क्लास में आगे गाना बजाया था, तो इतना अच्छा लगा कि उसे मुझे धोने का मन किया।
Recording in progress. सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये लिख क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैं दोबारा आ रहा हूँ। हाँ, तो इसे क्या बोलोगे? इसका मतलब मैं इसे ऐसा लिखूंगा रे, ब्रांचिंग वाइज में लिखूंगा, मॉड एक्स। दोबारा पूछ रहा हूं, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स जब ब्रेक करोगे तो वो डायरेक्टली एक्स होता है, मगर अगर एक्स नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स ब्रेक करोगे तो वो क्या हो जाता है? माइनस एक्स। इसी लॉजिक से अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 क्या होता है, सेम लॉजिक। तो इसका मतलब अगर मैं इसे ब्रेक करने बोलूं, मैं तुम्हें बोलूं कि नंबर 1 रिमूव मॉड। एनसीईआरटी में एक ऐसा सम है, रिमूव मॉडुलस फ्रॉम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो डायरेक्ट तो मॉड रिमूव नहीं कर सकते हो ना, तो ये डिपेंड करेगा। मैं अब देखो, मैं इसे ना जैसे लॉग का आर्गुमेंट बोल रहा हूं, तो यहाँ पे मॉड का आर्गुमेंट x है, यहाँ पे मॉड का आर्गुमेंट क्या है? x माइनस 3। तो मॉड कैसे हटेगा वो उसके आर्गुमेंट के जीरो के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जीरो क्या होगा? मतलब पहला केस लोगे जब आर्गुमेंट नॉन नेगेटिव है, अगर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो y में अगर मैं मॉड हटाऊं कैसा दिखेगा? कोई बोलेगा? मुझे बोलने से अच्छा लगेगा। x इक्वल टू 3 डायरेक्टली कैसा दिखेगा? x माइनस 3। मगर अगर आर्गुमेंट नेगेटिव होगा और मॉड हटाओगे तब कैसा दिखेगा? माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ 3 माइनस x। तो वो क्या बन जाएगा? 3 माइनस एक्स। तो इसीलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 को ब्रेक करो अलग अलग ब्रांच में, तो वो कैसा दिखेगा? अब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को तुम क्या लिख सकते हो? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इसे क्या लिख सकते हो? x लेस देन 3। तो x अगर 3 या 3 से भरा तो कैसा दिखा? x माइनस 3। x अगर 3 से छोटा तो कैसा दिखा? 3 माइनस एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो। मॉडुलस जब हटता है तो वो उसके आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडुलस के आर्गुमेंट में कैसे डिपेंड करता है? अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तब कोई पंगा नहीं है, आर्गुमेंट को तुम वही आर्गुमेंट लिख दो, खेला खत्म। मगर अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तब तुम अगर मॉड हटाना चाहते हो हटा सकते हो, मगर उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -1 से। समझ में आया या किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो। बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर एंट्रेंस लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है मॉडुलस। तुम्हें बार बार जरूरत पड़ेगा इसका। आगे चलूं और लिख रहे हो? आगे चल रहा हूं। आगे लिख लूं? Yes, sir. हाँ सर, हो गया। चलो। अब ध्यान से देखो,
कभी कभी 2 मॉडुलस हो जाएगा। एक चीज तो समझ में आ गया रे, इसे मैं ब्रांचिंग पॉइंट कहता हूं। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है बोलोगे? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? ये कहां कहां अलग हुआ? जहां पे 2 अलग अलग फंक्शन वैल्यू ले रहा है, तो ये कहां पे ब्रांचिंग पॉइंट है? x greater than equal to 0, x less than equal to 0। तो मैं कहूंगा कि x is equal to 0 इज ब्रांचिंग पॉइंट। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? तो ध्यान से देखो, टर्निंग पॉइंट और ब्रांचिंग पॉइंट सेम हो रहा है या नहीं? मॉड x माइनस 3 कहां पे टर्न करेगा? मॉड x माइनस 3 अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, देखो मैं एंट्रेंस टेस्ट में आ गया हूं, ठीक है। जब जैसे मैं धीरे धीरे एंट्रेंस टेस्ट में आऊंगा ना, तो कम बंदे बोलना शुरू करेंगे। हो सकता है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाता हूं, मगर मैं क्या करूंगा, उन लोग डाउट नहीं पूछते हैं, तो इसलिए जो लोग समझ रहे हैं वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या एटलीस्ट बंदा कोई समझ पा रहा है नहीं क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये अब मैं ये बात तो है ना कि बोर्ड लेवल में तुम्हारा कंसंट्रेशन अगर कम रहता है तो एंट्रेंस में उसे थोड़ा ज्यादा तो करना होगा, जब तुम एंट्रेंस लेवल की चीजें सीखने के लिए आए हो तो। हाँ सेकंड, हो सकता है कि मैं भी बुरी तरीके से समझा रहा हूं, तो इसलिए मुझसे और 4 बार पूछो ना, या ना तो मैं बुरी तरीके से समझा रहा हूँ, ना तो तुम्हें और एक बार समझना है, तो मुझसे पूछ लो कि सर और एक बार समझा दीजिए। मगर जिन्हें समझ में आ रहा है वो मुझे आंसर देंगे। हाँ, मुझे इस मोटिवेशन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। y is equal to mod of x minus 3, x minus 3, x greater than equal to 3, 3 minus x। तो इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या था जब x is equal to 3 था? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या था? x equal to 0। तो क्या ब्रांचिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट सेम नहीं है? हाँ सर। जहां पे टर्निंग पॉइंट मिला वही मुझे ब्रांचिंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कहा ना, पिरामिड होता है, समझ में आया? पढ़ाई जो है वो एक पिरामिड होता है, ठीक है। तो अभी था क्या कि पिरामिड ऐसा चल रहा था, ठीक है, पिरामिड अभी ऐसा चल रहा था, पिरामिड अभी थोड़ा इस टाइप से चल रहा था, इस टाइप से, हाँ, कि ये पहला टीबीएस, ये सेकंड टीबीएस, फिर थर्ड टीबीएस। मगर जैसे यूरो आ गया ना, ये पिरामिड थोड़ा डिजाइनर पिरामिड हो गया है, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये यूरो से पहले वाले का हाल था। अब यूरो के कारण ये वाला जो बंदा है ये यहाँ घुसने का कोशिश कर रहा है, मगर क्या करे, स्पेस ही नहीं है उसका। तो अब ये वाला हाल हो जाएगा, ये यूरो करेगा। अब बात है कि बाद में मैं पिरामिड अगर बड़ा भी कर दूं तो ये ऊपर थोड़ी ना आ पाएगा, क्योंकि उसके पास गैप होगा, ये गैप रह जाएगा उसका। लाइफ में यही गैप होता है सक्सेस और फेल्योर के बीच का। बाद में तुम हर समय सुनते होगे लाइफ बहुत बार चांस देता है, लाइफ बहुत बार चांस देता है, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि रास्ता बहुत छोटा नैरो होता है, क्रॉस करके यहाँ जाना आसान नहीं होता। नहीं, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे मालूम है। तो एक रास्ता हो सकता है, एक ऐसा रास्ता हो, मगर ये रास्ता काफी लंबा रास्ता होगा, क्योंकि तब तुम्हें पैरेलली मेरा सामान भी, अब जो पढ़ा रहा हूँ वो भी करना होगा, वीडियो देख के भी करना होगा, तो वो काफी लंबा रास्ता होता है। तो इसीलिए चलो आगे चलते हैं। तो इसलिए मुझे बोलोगे, हाँ चलो मैं आगे चल रहा हूं। तो अब सपोज मैं तुम्हें बोलता हूं कि ब्रेक द मॉड्यूलस, ध्यान से देखोगे, हाँ, ब्रेक द मॉड्यूलस, ये एनसीईआरटी का सम है, कुछ ऐसा ही, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 3। तो अब तो मुझे प्रॉब्लम हो गया, क्यों? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? अब तुम लोग जानते हो इसका ब्रांचिंग पॉइंट, मैंने ऊपर बताया था, बीपी। इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा जब x 0 होगा? इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा जब x 3 होगा? तो अब मुझे क्या करना होगा कि अलग अलग ब्रांचिंग पॉइंट में चीजें हो रहा है, इसलिए रियल नंबर को मुझे ब्रेक करना होगा 3 अलग अलग इंटरवल में, जो ब्रांचिंग पॉइंट से आएगा, एक 0 और एक 3। तो मेरे पास 3 इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। मैं 2 सम कराऊंगा ऐसा हुआ, हाँ, इसलिए ध्यान से देखो, डाउट होगा तो यहाँ पूछो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सम में और एक बार अच्छे से समझने का कोशिश करोगे। फर्स्ट इंटरवल जो है ये कौन सा इंटरवल है? इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो x किससे छोटा है,
0 से छोटा है। 0. अब मैं इक्वल टू का एक बात बोल दूं, ये ऊपर मैं दिखा रहा हूं, मैं यहां पे भी लगा सकता था इक्वल टू। तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि तुम 0 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? मैं जानता हूं क्या मिलेगा, बस तुमसे पूछ रहा हूं। 0 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तो 0 ही मिल रहा है नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. इसीलिए तुम 0 को ऊपर वाले ब्रांच में भी इंक्लूड कर सकते हो और नीचे वाले ब्रांच में भी। इसीलिए इक्वल टू के बारे में चिंता नहीं करोगे, इक्वल टू तुम दोनों जगह दे सकते हो। क्योंकि 3 में अगर 3 में लिखोगे तो 3 - 3 ये भी 0 हो रहा है, 3 में 3 - 3 ये भी 0 हो रहा है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इट इज अ फंक्शन। आगे चल रहा है। जस्ट तो चलो, mod x -3 इसका ब्रांचिंग क्या क्या होगा? 0 और 3। तो पहला वाला इंटरवल है x 0 से छोटा, तो मैं पहला इंटरवल ले रहा हूं। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अगर x लेस देन इक्वल टू 0 तो अब मुझे बोलोगे y कैसा दिखेगा? mod x प्लस mod x -3। आर्गुमेंट केवल मॉड को छोड़ के जो होता है ये आर्गुमेंट है। हाँ, तो ये ब्लू वाला जो आर्गुमेंट है, जब x लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 के बारे में चिंता मत करो क्योंकि -0 और 0 सेम है। तो इसलिए बस ये सोचो जब x लेस देन 0 होगा तो ये वाला जो आर्गुमेंट है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। Negative. ये नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव में मॉड हटेगा तो क्या दोगे, x या -x? नेगेटिव आर्गुमेंट का जब मॉड हटता है तो वो -x होता है। Minus. अब x -3 वाला आर्गुमेंट, अगर x 0 से छोटा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? x -3, x 0 से छोटा है, Negative. नेगेटिव। तो Negative नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा? x -3 इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? Sir, 3 minus x x. plus 3. तुम्हारे ऊपर है, तो -x + 3 भी लिख सकते हो, 3 - x भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू 3 आएगा। वेरी गुड। सेकंड इंटरवल कहां से कहां तक है? Sir, वो -3 और -x और -x है ना? सर कैंसिल नहीं होगा। सॉरी हाँ। ठीक है, ठीक, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा, क्या है ये? 3 - 2x। थैंक्स। अब सेकंड वाला इंटरवल कहां से कहां तक होगा? ये वाला इंटरवल, ये कहां से कहां तक है? पहले ये बस बोलो मुझे। 2 से 3 तक। 0 से लेके 3 तक। तो अब मैं सेकंड इंटरवल में जा रहा हूं। सेकंड इंटरवल 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके 3 तक mod x वाला आर्गुमेंट और mod x -3। तो अब मुझे बोलोगे 0 से लेके 3 तक ये x पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव। और ये x -3 0 से कोई एक नंबर लेके सोच लो, कोई एक नंबर लेके सोच 3 के बीच में। 3 मत लेना, 3 में 0 हो जाएगा। 0 से 3 के बीच में कोई एक नंबर लेके सोचो ना, 2 डाल के देखो ना, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर माइनस होगा। Negative. सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, x Negative हो से रहा छोटा है। है ना नेगेटिव। तो Yes, नेगेटिव में, अच्छा, जब मॉड हटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये प्लस ही X। रहेगा। एक्स रहेगा। और यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा? सर ये x 3 minus होगा। 3 - x। 3 - x कैंसिल हो गए, ये 3 देगा। गुड, मुझे अच्छा लगा, काफी लोग बोल रहे हो। Sir. आगे चलते हैं। In अब sir, बोलो। in हाँ, case of- पूछ। सर इन केस हाँ, ऑफ बोल, सर अगर आद्रिका वो बोल। 3 हुआ तो कौन सा 3 होने से? तो मैंने कहा ना 0 लगा या -0 लगा, क्या बात अंतर है? या मैं जो चीज, ध्यान से सुनो, मैं जिसे नेगेटिव लिख रहा हूं एक्चुअली में ये नेगेटिव गलत है। ये नेगेटिव नहीं है, ये नॉन पॉजिटिव है। समझ में आया? यस सर। मगर नॉन पॉजिटिव बहुत बड़ा स्पेस ले रहा है, इसलिए मैं उसे नेगेटिव लिख रहा हूं। मतलब मुझे एक्चुअली में नेगेटिव और 0 लिखना चाहिए, मगर देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया है 0 दोनों जगह आ सकता है। 0 भी ले सकते हो और क्या -0 भी। मगर ये तुम्हें समझ में आया क्यों मैं कि नेगेटिव बोल रहा हूं? मैं नेगेटिव सर। जब बोल रहा हूं तो मैं 3 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 3 ऊपर वाले में भी जा सकता है, नीचे वाले में भी जा सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैं केवल ओपन इंटरवल 0 से 3 का बात कर रहा हूं, मगर लिख रहा हूं क्लोज इंटरवल। रुक जा। ठीक है, ये नाम चेंज करके आ रहा है। अच्छा,
तुम लोग में से कोई तो बंदा दे रहा है बाहर, या एक काम करता हूं, कौन एब्सेंट है देखता हूं पहले, अभी पहले तो उसी को गाली देता हूं, अटेंडेंस ले रहा हूं। क्योंकि जो एब्सेंट है उसका उसका आवाज मिलाऊंगा पहले इससे। और रुक जा, फिर ओटीपी आना पड़ेगा मेरा, तो ले रहा हूँ, रुक जाता हूँ थोड़ा सा, पहले ये खत्म कर देता हूँ। हाँ फिर बोलो, 3 से इंफिनिटी वाला बोलोगे? और एक कौन सा आएगा बोलोगे? प्लस एक्स वो पॉजिटिव Three होगा। to in- और एक ये वाला, और एक ये वाला क्या होगा? 3 से लेकर infinity. infinity तक। एक्स अगर 3 से बड़ा होगा, अच्छा मैं सुनो एक चीज करता हूं, मैं जूम में देखता हूं एक चीज। हाँ अगर जूम में ये वाला पॉसिबिलिटी है तो फिर वो बंदा गलत वो कर सकता है, अपना अलग वो दे देगा, ओटीपी बेस्ड मुझे को रखना होगा, मगर फिर बाहर निकलने से अंदर नहीं आ पाओगे। एक्स अगर 3 से बड़ा है, चलो ये पहले वाला ये देख लेते हैं, मैं देखता हूँ आजाद को, सोचता हूँ क्या करूंगा। एक्स अगर 3 से बड़ा है, एक्स अगर 3 से बड़ा है तो मुझे क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 3, तो बोलोगे एक्स अगर 3 से बड़ा है तो ये वाला एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? आर्गुमेंट Positive. Positive. पॉजिटिव, और Positive होगा एक्स सर। माइनस 3 और एक्स माइनस 3 वाला सर वो भी Positive. पॉजिटिव होगा। बड़ा है। Positive. पॉजिटिव में जब मॉड हटेगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x minus 3 Sir, x plus plus x y minus x plus एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना बोलो? y sir, 6 twice x plus minus 3. x माइनस 3। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ है, कईयों को डाउट भी हो सकता है, तो मुझसे दोबारा पूछोगे, मैं और एक सम कराऊंगा। हाँ तो अल्टीमेटली जो मुझे मिला, क्या क्या मिला, मैं पहले वो लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से। तो मुझे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू मिला, मतलब y जो मिला वो ये मिला। सबसे पहले वाला मुझे मिला 3 माइनस ट्वाइस एक्स, कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 से लेके 3 तक ये 3 मिला, और x अगर 3 से बड़ा है तो क्या मिला? 3 माइनस ट्वाइस एक्स। मैं दोबारा कह रहा हूं, देखो मैं इक्वल टू दोनों में दे रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये फंक्शन नहीं होगा, तब देखो तो x 0 अगर इसमें डाल रहे हो तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है बोलो? 3। और अगर x 0 इसमें डालोगे तब भी वैल्यू क्या आ रहा है? दोनों वैल्यू सेम है। Three. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर वैल्यू सेम है तब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो हेंस देयर इज नो एम्बिग्यूटी। बस मैंने नीचे वाला गलती लिख दिया, नीचे वाला 3 माइनस ट्वाइस एक्स नहीं है मेरे ख्याल में, वो ट्वाइस एक्स माइनस 3 है, उल्टा हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे और एक सम कराऊंगा। काफी डिस्टरबेंस हुआ आज तो क्लास में, मैं देख रहा हूँ, रुक जा कुछ। अच्छा मीटिंग प्रोफाइल में मेरा मीटिंग क्या जूही चावला ने दिया था, तो वहीं पे गाना गाने वाला चला गया था। मगर मैं तुम लोग को कह रहा हूं कि किसी को भी मीटिंग आईडी शेयर मत करना अननेसेसरी। हाँ मतलब तुम्हारे यहीं पे हो सकता है किसी ने शेयर किया हुआ, हंस रहा होगा कि हाँ सर आपका क्लास डिस्टर्ब कर दिया मुझे, ठीक है, वो यहाँ इस क्लास में बैठा होगा। हाँ मगर वो वैसा बेवकूफ और कोई है नहीं, हंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम आज डिस्टर्ब करोगे, कल मैं उसे, कल कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। मेरा खुद के ऐप में है, मैं ऐप में के लाइव में चले जा सकता हूँ, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा लेकिन हाँ यहाँ पे आना, तो इसीलिए हाँ। मगर मुझे अगर एक बार निकाल लूँ ना ये, मैं ये कैसे निकालूं उसका नाम? सर हाँ बोलते जा। सर वो मुझे मतलब कि ये वाला समझ में आया, लेकिन नंबर लाइन में आपने वो ब्रेकिंग पॉइंट देकर वो कैसे निकाला वो नहीं वाला ब्रेक पार्ट? नहीं, नंबर पॉइंट में इसलिए मैंने ब्रेकिंग पॉइंट किया क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एकदम बेसिक चीज सोच। हाँ
एकदम बेसिक है। ये एक कार है, इसमें ए जब उठेगा तो ए जो है वो गणेशगुरी में रुकेगा। हाँ, एक कार है जो पलटन बाजार से खानापारा जा रहा है, ए अगर उठेगा तो उसे गणेशगुरी में उतरना पड़ेगा, ठीक है। बी अगर उठेगा तो बी का घर 6 माइल है। अब अगर कार में ए भी उठ गया और बी भी उठ गया तो कार कहां कहां रुकेगा? इस नंबर लाइन में। पलटन बाजार से लेके खानापारा तक गाड़ी का स्टॉपिंग पॉइंट क्या क्या होगा? तब बोलो, एक होगा या अब दो होगा? दो। कहां कहां? गणेशगुरी और 6 माइल। ये समझ में आया? तुम बोलोगे सर आराम से आया। ठीक है, ये वाला मॉड है, कहां पे उतरता है? उतरता है मतलब कहां पे वैल्यू चेंज करता है? कौन से वैल्यू को, कौन से पॉइंट में ये अपना वैल्यू चेंज करता है? एक्स का वैल्यू जब 5 है तब ये वैल्यू चेंज कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 है तब ये अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, या वैल्यू चेंज का मतलब एक्स और माइनस एक्स अपना वैल्यू चेंज कर रहा है वो। तो कौन से पॉइंट में ये वैल्यू चेंज कर रहा है? किसे जब इसने क्रॉस किया? सर जब 0 को, मतलब कि सुनने में नहीं आ रहा है? सर सुना, सर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये सुनाई दे रहा है? हाँ सर यस सर। ठीक है, चलो। तो 0 में क्या हुआ? तो एक इंटरवल होगा -∞ से 0, और एक ये वाला इंटरवल कहां से कहां तक का है बोलो? ये इंटरवल है 0 से इंफिनिटी तक का, तो दो तुमने लिया। अब x -3 कहां पे गाड़ी चेंज कर रहा है? ये गाड़ी चेंज करने का मतलब समझ में नहीं आया? ये अपना ब्रांचिंग पॉइंट कहां पे ले रहा है? सर वो 3 होगा। 3 में। 3 में चेंज कर। 3 में। तो अब ये दोनों कहां कहां ब्रांचिंग पॉइंट लेंगे तब? सर एक 0 एक 3 में देंगे। तो 0 और 3 तब तुम्हें ड्रॉ करना होगा, इसमें अलग अलग इंटरवल में लेना होगा ना, लेना होगा या नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये 3 इंटरवल में इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। किसी को लिख लिया है चीजों को? सर हाँ लिख लिया सबने? थोड़ा नीचे ले जाओ। आगे चलूं? ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं तब। हाँ चलो, प्रॉब्लम रीराइट। क्वेश्चन ऐसा आता है कि रीराइट करो f of x is equal to mod of x minus 5 plus 10 minus x। तो बोलोगे इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या होगा? 10 5 और और 5 5 and 5 minus and 10. 10 तो एक 5 and होगा 10 5 और 10। तो रियल लाइन को कहां कहां ब्रेक करोगे? 5 में और 10 में। तो 3 इंटरवल आएगा, क्योंकि तुम्हें मॉड ब्रेक करना है, तुम डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो पहला इंटरवल कहां से कहां तक? x अगर 5 से छोटा तो f ऑफ x का वैल्यू। अब मुझे बोलो, x अगर 5 से छोटा तो पहला वाला आर्गुमेंट मतलब x -5 पॉजिटिव या नेगेटिव? एकदम दिमाग में सोच के बोलो, x 5 से छोटा, कोई भी एक नंबर ले लो 5 छोड़ के, मगर हाँ 5, क्योंकि 5 लेने से वो 0 का मुझे मालूम है। हाँ, अगर तुम्हें सोचने का मन नहीं है, और अगर सोचने का मन है तो x अगर 5 से छोटा तो x -5 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव होगा सर। और किसी को डाउट है तो बोलेगा मुझे। और 10 - x पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव 10 - x पॉजिटिव। दो मिनट रुको तो।
चलो ठीक है। चल आज उस बंदे ने 2 बार डिस्टर्ब किया, वेटिंग रूम लागू कर दिया है। वेटिंग रूम से अगर कोई क्लास से बाहर निकल जाएगा तो क्या बोलते हैं, मेरा फोन साइलेंस में रहता है। मैं इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, वेटिंग रूम में कोई बाहर में अगर निकल जाए तो और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कंसंट्रेशन नहीं होगा। वैसा होने से मेरे घर का एक नंबर है, ये मेरी मिसेस का नंबर है, डायरेक्टली फोन करके बोल देना मैडम, डायरेक्टली बोल दोगे, मैं उसे समझा दूंगा मैडम वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एंट्री कर दूंगा। हाँ, वेटिंग रूम में अगर हो और मैं अगर बाहर, क्योंकि निकल सकते हो, हाँ, हालांकि मेरे पास रहता है। हाँ, तुम देख रहे हो कि मैं 3 अलग अलग उससे हूँ। हाँ, एक से मैं पार्टिसिपेंट को देखता हूँ, एक से मैं ये देखता हूँ कि मेरा वीडियो चल रहा है नहीं, और एक जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आगे चल रहा हूँ। हाँ, x लेस देन इक्वल टू 5। चलो सुनने में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, Yes, चलो sir. हाँ ठीक है। तो ये वाले नंबर में डायरेक्टली फोन करके बोल दोगे, हालांकि मुझे पता चल जाएगा। हाँ, निकलने से मैं तो हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ वाला चीज। x लेस देन इक्वल टू 5, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 10 माइनस x। एक काम करूं, मैं जरा निकल के देखूं तो मेरे ख्याल में यहीं पे आ जाएगा क्या, वेटिंग रूम वाला केस। लीव मीटिंग, उसके बाद अगर मैं अंदर घुसूं थोड़ा सा, हाँ रुक जा, हाँ बस देखना चाह रहा हूँ एक बार की, क्योंकि मीटिंग के अंदर अगर मैं अंदर आना चाहूँ, हाँ ठीक है, जूम नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, वेटिंग रूम रिया एडमिट। हाँ ओके, वंडरफुल, चिंता ही नहीं है तब तो हो गया। क्लास शुरू होने के बाद में क्लास शुरू होने के बाद मैं वेटिंग रूम लगा दूंगा, समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे चलो, सुनाई दे रहा है? हाँ चलो अब आगे चलते हैं। हाँ चलो, कम हो गया। हाँ, अब वो गाते रहेगा दूसरे जगह में। f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 10 माइनस x, x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10। हाँ तो बोलो, हाँ सॉरी, f ऑफ x x माइनस 5 10 माइनस x पॉजिटिव। किसी को डाउट? तो अब बोलो, मॉड हटने से ये क्या बनेगा? 5 minus x. 5 minus x। मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। एक रीजन है रे, एंट्रेंस टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मॉडुलस कोई भी किताब उल्टा के देख लो, कोई भी जेई का उल्टा के देख लो, कोई भी सीएमआई जो भी उल्टा के देख लो, आईएसआई, यू आर गोइंग टू गेट दैट मॉडुलस पार्ट देयर। तो इसलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आज यहाँ पे। 5 माइनस एक्स और बेसिक्स अगर समझ में आ गया तो हो सकता है कि बड़े सम्स को मैं थोड़ा स्पीड में खींच दूंगा, क्योंकि एक बार अगर ब्रेकिंग समझ में आ गया ना तो बाकी और सब चीज आसान है। लंबा है मगर आसान है। 10 माइनस एक्स में मॉड अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 10 minus 10 माइनस x एक्स, तो ही 5 रहेगा। प्लस 10 15 माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 2। अगर 5 से लेके 10 तक है तब f ऑफ x कैसा दिखेगा? मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 10 माइनस x। 5 से लेके 10 तक बोलो, x माइनस 5 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। और 10 माइनस x सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई एक वैल्यू 5 से 10 के बीच का 7 डाल के देख लो, दिमाग में तुरंत आ जाता है। पॉजिटिव में मॉड हटेगा तो x minus 5 सर x minus 5 प्लस 10 minus x x कैंसिल हो गया तो क्या बना बोलो? 5 5x। चलो Five, five, और एक five. क्या लूंगा, और एक क्या लूंगा तब? अब तो तुम, सर अब मुझे x अच्छा लगा greater than equal to 10 तो 10 नहीं क्या, अब तो वही होगा ना, अब तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। तब f ऑफ x कैसा दिखा? मॉड ऑफ x माइनस 5 मॉड ऑफ 10, x 10 से बड़ा तो x माइनस 5 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 10 माइनस x पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या हो जाएगा? मॉड अगर हटेगा तो x माइनस x 5, minus 5 मगर नेगेटिव में जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये सर x minus 10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हेंस ये कितना देगा? ट्वाइस x twice x minus 15 माइनस 15। हेंस तो f ऑफ x कैसा दिखा? x अगर
5 से छोटा तो 15 माइनस ट्वाइस एक्स, x अगर 5 से लेके 10 तक तो 5, और x अगर 10 से बड़ा तो कैसा दिखा, ट्वाइस एक्स माइनस 15। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर पूछते जा, सर 1.5 मिनट का नीचे, टाइम दे रहा हाँ सर, हाँ। सर नीचे में जो आपने वो एफ ऑफ एक्स वो जो हाँ फॉर्म में जो लिखना। लिखा उसका उसे हाँ। क्या कहते हैं? नहीं, इसे इसे कुछ नहीं कहते हैं नॉर्मली, ये तो फंक्शन का फॉर्म नहीं है ना। फंक्शन तो ये अलग अलग इंटरवल में मैंने ब्रेक किया, उसके हाँ बाद सर। मैंने उसे मतलब फंक्शन अगर मैं तुम्हें लिखूंगा कि फंक्शन को, ये इसका कोई नाम नहीं है रे, रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं मालूम है। हाँ ओके मतलब सर, मैंने ओके सर। फंक्शन को बस रिप्रेजेंट कर दिया मैंने अलग अलग ब्रांच में। और इसका ठीक है सर। ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ का है, कोई बोलेगा? 5 इसका और 10। ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे 5 है? और 10 में होगा। 5 और 10 5 तो और समझ में आ रहा है, 10 होगा ही, क्योंकि 5 वहां और पे 10 वो ब्रांच करेगा। ठीक है, तो अब किसी को आराम से लिखना है तो लिख लो, ठीक है। 2 मिनट सर। का ही टाइम दे, हाँ बोलते जा। सर ये नंबर लाइन बनाना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं है, अगर दिमाग में सोच सकते हो तो खेला खत्म। आया समझ में? सर बोर्ड्स में नहीं, कंपलसरी बोस में बनाना, बोस में है तो बना देना, बोस में आएगा तो बना देना। मैं सॉरी, हाँ बोलो। सर ब्रांचिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट फिर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक ब्रांचिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम चीज है। x माइनस 5 जीरो कहाँ पे होगा? 5 में, तो वही, और 10 माइनस एक्स कहाँ जीरो होगा? 10 में। तो वही ब्रांचिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है सर। मैं सर- 0 0 बार बार बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ पूछते जा। सर मतलब f of x का जो ब्रांच किया है, मतलब कि 15 माइनस 2x 5 2x माइनस 15, हाँ हाँ, सर ये सब मतलब कि मिलाकर ही एक ही फंक्शन होगा ना? सब मिला के एक मतलब फंक्शन कि होगा, एकदम- लेकिन जैसे हाँ लास्ट क्लास में देखा था ना हम लोगों ने। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसीलिए इसे ब्रांचिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, मगर ये एक ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मतलब हाँ। मैंने लास्ट क्लास में टीवीएस में सम दिया था कि अगर अब मैं तुमसे हाँ। एफ ऑफ 0 पूछूंगा तो एफ ऑफ 0 कौन सा ब्रांच लेगा? सर f of 0 पहले वाला अपर हाँ ब्रांच। वही तो, हाँ वही, हाँ हाँ ठीक है। आगे चलूं, लिख लिया? सर लास्ट लिख, ठीक है बोल देना अगर लिख रहे हो तो। सर हो गया। मतलब एनसीईआरटी का एक किताब आता है एग्जाम्पलर वाला, हाँ वो भी एनसीईआरटी का ही किताब है। हाँ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर में ये दिया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वो दिया हुआ है। कई बार एनुअल एग्जामिनेशन में स्कूल में एग्जाम्पलर 10th में तुम लोगों ने बनाया था क्या? सर नहीं सर, मैंने आरडी से ही किया। मैं भेज देता हूँ एग्जाम्पलर, रुक जाए एक बार, अगर मेरे पास अभी रखा हुआ है उसका बंडल तो भेज दूंगा, रुक जाओ कुछ देर के अंदर एग्जाम्पलर भेज दूंगा तुम लोग को। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो वही अगर यहाँ पे 3 होता तो मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5, तब क्या करते? मैं ये करूंगा नहीं, मगर मेरे ख्याल में ये सेम है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या मिलेगा? अद्रिका ब्रांचिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि तूने मुझसे पूछा था, तू ही मुझे बोल। 3 और -5 1 3 minus 5। तो 1 3 माइनस 5 को जब तुम नंबर लाइन में लोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? नंबर लाइन बनाना बेटर है, समझ में आ रहा है अभिनव? इसलिए ठीक है, जिसने पूछा था मुझे कि नंबर लाइन बनाओगे या नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर। नंबर लाइन आसान कर देता है चीजों को। पहले -5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। एक वाला बना के दे देता हूं, कोई एक बना देता हूं। जैसे मैं सेकंड ब्रांच बनाना चाहता हूं, सेकंड ब्रांच कहां से कहां तक है? ऐसे ही फर्स्ट ब्रांच होम असाइनमेंट है, वो तुम लोग खुद करोगे होम असाइनमेंट। सेकंड ब्रांच कहां से कहां तक है? -5 to 1. -5 तो अगर -5 से लेके 1 तक लूंगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 -5 से 1 तक पॉजिटिव या नेगेटिव? x माइनस 1 Sir, negative. -5 से 1 तक
जीरो सोच के डालते जाओ, जीरो सब में डालते जाओ। नेगेटिव, x माइनस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। और x प्लस 5 Positive. पॉजिटिव। तो इसलिए अगर हटेगा तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा? 1 माइनस x। x माइनस 3 क्या बन जाएगा? 3 माइनस x। और x प्लस 5 क्या बन जाएगा? x प्लस 5 ही रहेगा। किसी को डाउट है तो बोलो। ऐसे 4 ब्रांच होने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किसी को लिखने का मन है लिखो, या समझ में आ गया तो छोड़ देता हूँ, समझ में लिख लो, ठीक है। ठीक है, 45 सेकंड का टाइम देता हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, अब मैं एंट्रेंस लेवल में आ रहा हूं। तो यहां पे केवल ब्रेक करने के लिए बोल रहा था, मगर अब देखो क्या होगा। अब तुमसे पूछेगा सॉल्व करने के लिए। सॉल्व, थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस mod of x minus 5 is equal to 1 is equal to 20। ये सॉल्व करना है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 20। तो आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें अब ऐसे सॉल्व के लिए अब एंट्रेंस लेवल में इसे तुम्हें ब्रेक करना होगा। अब इसे ब्रेक करना होगा तो ऊपर वाले से बोलो ये कहां कहां ब्रेक होगा। इसे ब्रेक का मतलब वही है ना कि अब तुम्हें इसे अलग अलग 1 and इंटरवल में 5. देखना होगा। तो 1 इसका और मतलब 5. है कि तुम 1 जानते and हो 5. कि इसे तुम ब्रेक 1 and करोगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। एक 1 होगा और एक 5 होगा। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। तो अब मैं पहला रीजन में समझ में आया, मुझे सॉल्व करना है कि ये कब होता है। तो अगर x 1 से छोटा हुआ तो x 1 से एज्यूम मैंने एज्यूम किया, क्या एज्यूम करो पहले। अगर x 1 से छोटा है तब इक्वेशन नंबर 1 कैसा दिखेगा? तब इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास होगा x 1 से छोटा कोई भी एक नंबर सोच ले। और अब मुझे बोलो x अगर 1 से छोटा है तो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। x माइनस 1 नेगेटिव। Negative और होगा, x sir. माइनस 5 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसे 3 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा तब? 1 माइनस 6 प्लस 5 minus माइनस 6 6 इज इक्वल टू कितना? 20। तो 3 प्लस 5 8 माइनस 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू, ये इस साइड गया ये इस साइड गया तो माइनस 12, मतलब x इक्वल टू माइनस 3। मगर ध्यान से देखना आंसर होगा ही नहीं वो तुम्हें उसके लिए, क्योंकि तुम इस घर में घुसने से पहले तुमने कुछ एज्यूम किया है क्या? x is greater 1 is greater than x। ये एज्यूम करके ही तुम ब्रेक कर रहे हो ना। तो x का वैल्यू -3 क्या इस एजम्पशन में वैलिड है? हाँ सर होगा। x 1 से छोटा होना चाहिए। -3, हाँ -3 तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा और मैं तो इसी वाले इंटरवल में हूँ, चलेगा। तो हेंस ये मेरे एजम्पशन में वैलिड, तो दिस इज द वैलिड, ये एक वैलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि मेरा एजम्पशन था क्या? x लेस देन 1, ये वाला एजम्पशन था। तो ये चेक करना होगा, हाँ हर समय क्रॉस चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा तुम्हें हर समय। तो पहला वाला तो खत्म हो गया, मगर अब मुझे नीचे जाना होगा तो मैं इसे फिर से काट देता हूँ, ठीक है, कॉपी, और मैं नीचे जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इंटरवल कहां से कहां तक होगा? सर 1 से लेके 5 तक। सेकंड वाला 1 to इंटरवल 5. कहां से कहां तक होगा? 1 to 1 5। to एक 5. काम, 1 to 5. 2 मिनट रुको, एक काम करता हूँ।
पेस्ट। हाँ चलो आगे चलता हूं। तो सेकंड वाला इंटरवल, तो सेकंड वाला इंटरवल समझ में आ रहा है ना? क्यों? इससे पहले वाले का कॉन्टिन्यूएशन है रे, एज्यूम करोगे कहां से कहां तक? 1 से लेके 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक 1 कैसा दिखा था? 3 टाइम्स ऑफ 1 से लेके 5 तक कोई एक नंबर सोच लो 1 और 5 को छोड़ के। अब मुझे बोलो x माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 और x माइनस 5 नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ x माइनस x 1 minus 1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 5 minus x इज इक्वल टू 20। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 3 प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 20। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस x ट्वाइस x इज इक्वल टू 22, सॉरी ट्वाइस x इज इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू 9 क्या चलेगा? पॉसिबल है? नहीं सर। हाँ या ना? sir क्यों? no क्योंकि इस घर में क्योंकि घुसने से सर पहले that is तुमने क्या 5 एज्यूम किया है? मगर दिस वन इज नॉट वैलिड। क्यों? बिकॉज नॉट वैलिड क्योंकि मेरा एजम्पशन था, मैंने क्या एज्यूम किया था कि 1 से lies लेके between 1 and 5 तक। तो ये नहीं होगा। किसी को डाउट है तो पूछेगा। हाँ मगर पहले एक बार सम खत्म कर देता हूं। तो लास्ट वाले में जा रहा हूं। थर्ड वाला डायरेक्टली पता चल गया x किससे बड़ा होना पड़ेगा? एज्यूम करोगे, एज्यूम x अगर 5 से बड़ा, तो 1 कैसा दिखेगा? 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस पॉजिटिव x होगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो दोनों ही क्या आया बोलो? दोनों पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा। थ्राइस x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 20। थ्राइस x प्लस x 4x माइनस 8 इक्वल टू 20। तो 4x इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू 7 क्या चलेगा? तुमने क्या एज्यूम किया था? greater than 5 तो चलेगा या नहीं? हाँ चलेगा सर क्रॉस चेक किया। हाँ तो दिस वन इज चलेगा, ये वैलिड है। तो 2 सॉल्यूशन मिला। कितना? वी हैव 2 सॉल्यूशन। क्या क्या मिला? एक 3 मिला और एक माइनस 3 मिला और एक क्या मिला? 7। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो पूछेगा, लिखना है तो लिख लो। ये सब लंबे लंबे सम्स है रे, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा देखो किसी का कंसंट्रेशन अगर ब्रेक हुआ है तो दोबारा ये वीडियो देख लेगा, ठीक है? मेरा कहना है कि क्या ये 100% मैं नहीं मानते हो तो ठीक है मुझे बोलना सर मैं नहीं मानता हूं, ठीक है? क्या ये 100% ऊपर वाला ही चीज नहीं है? बस एक इक्वेशन आ गया है। मैंने ऊपर तुम्हें क्या सिखाया कि मॉड को कैसे ब्रेक करना है। अब जस्ट मैं बता रहा हूं कि वही मॉड को ब्रेक करके मैं इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहा हूं। तो एग्जैक्टली मॉड ब्रेक करने वाला लॉजिक तो मेरा वही लगा जो नॉर्मल होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चले। नीचे चलूं? टाइमर देना भूल गया था, सॉरी। हाँ सुनने में आ रहा है? ठीक हाँ है सर। तो ऊपर चलो। ये तो ये लो लिख लिया होगा। तो मैं आ रहा हूँ। हाँ इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ।
लिख लिया? हाँ सर। सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सुनने में आ रहा है? कोई बोलेगा? यस सर। हाँ सर, यस सुनाई दे रहा है। सर, सुनाई दे रहा है। दत्त तरीका माइक्रोफोन में नहीं हो, दत्त तरीका, सॉरी। हाँ ठीक है, तो अब बारिश के कारण किसी किसी का नेटवर्क खराब हो सकता है। हाँ ठीक है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही। हाँ आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो Yes, आगे sir. चलता हूँ। इसमें सपोज एक सम देता हूं प्रॉब्लम, और केवल एक ही ब्रांच करवाऊंगा। हाँ क्योंकि कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे नॉट वैलिड आया था वैसा, सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो क्या क्या ब्रांचिंग आएगा ये तो क्लियर है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एक ब्रांच -5 आएगा, एक ब्रांच 5, और मैं ये सेकंड वाले में इंटरेस्टेड हूं। हाँ मैं ये सेकंड वाले में इंटरेस्टेड हूं। तो सेकंड वाला ब्रांच कहां से कहां तक है? -5 से 5 तक। तो -5 से 5 तक x माइनस 5 और x प्लस 5 में क्या हुआ? -5 से 5 तक कोई एक नंबर सोच लो, तो x माइनस 5 वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आर्गुमेंट नेगेटिव। नेगेटिव, और x प्लस 5 वाला आर्गुमेंट ये आर्गुमेंट पॉजिटिव। तो अगर तुम वैल्यू डालोगे तो ये क्या आएगा? 5 माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 10 है। सॉरी, x कैंसिल मिला, तो क्या 10 इक्वल टू 10? ये नॉट पॉसिबल या ऑलवेज ट्रू? क्या होगा ये? तुम्हें क्या लग रहा है? Always true. तो So, true always statement true, है। Always तो true. ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास जब मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आंसर हर समय 1 2 3 4 आए। समझ में आ गया? आंसर कभी इंटरवल में भी आ सकता है। तो अगर ये ऑलवेज ट्रू, तो मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा इंटरवल कहां से कहां तक, -5 से लेके 5 इसका आंसर होगा, इस वाले का। समझ में आया? क्यों ऑलवेज ट्रू? किस किस के लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या -5 to 5? क्या बोलते हो? किसके लिए? या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी? क्या बोलोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? किसके लिए ये ट्रू होगा? क्योंकि तुम घुसने से पहले तुमने कुछ एज्यूम कर लिया है ना। क्या एज्यूम? -5 से 5 तक, तो इसका मतलब इसे हटाना होगा। तो हेंस कोई भी नंबर लोगे हर समय 10 इक्वल टू 10 मिलेगा। तो इसका पूरा का पूरा -5 से 5 मतलब इनफाइनाइट रूट्स होंगे इसका। कोई भी एक नंबर तुम डाल के देखो, यहाँ पे बस मुंह जबानी x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो क्या हुआ। 0 डाल के देखो क्या मिला। 0 डाल के देखो क्या मिला इसका वैल्यू। सर 10 ही आ रहा है। 10 आ रहा है ना। और 1 डाल के देखो क्या मिला। x का वैल्यू 1 डाल के देखो क्या मिला। 10 ईयर है। 10 ही आ रहा है। तो x का वैल्यू 3 डाल के देखो 10 ही आएगा। तो वही तो यही मैं कह रहा हूं। तो -5 से 5 का वही, मगर x का वैल्यू 7 डाल के देखो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आएगा क्योंकि कहां से कहां तक है? -5 से 5 तक होना चाहिए सॉल्यूशन। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। याद रखना मॉड में पूरा टाइम पूरा मॉड में दिया है मैंने। हाँ एक बेसिक, और मॉड खत्म भी नहीं होगा। हाँ पूरा टाइम दिया है, मॉड खत्म भी नहीं होगा। आगे चलो, लिख लो। सर बोलते जा। सर वो मतलब कि ब्रेकिंग पॉइंट का आइडिया सर आया कैसे कि ब्रेकिंग पॉइंट से ही करने से ऐसे मतलब कि मिलेगा। सर रेंडमली भी अगर कोई मतलब कि नंबर सिलेक्ट करता ब्रेकिंग पॉइंट के पास ही सर, तब भी तो मतलब कि कुछ तो मिल सकता था ना सर। ये वाला कैसे
मतलब कौन सर सा ये बोलो, वाला कौन सा? मतलब ब्रेकिंग पॉइंट से करने से होगा सर, वो निकाला कैसे सर वो तो मैंने ऊपर मतलब- शुरुआती, हाँ वो हाँ प्रॉब्लम ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम्हें x-5 का इसका जब तुम मॉड हटाओगे तो इसका मॉड हटाओगे कब, इसका मॉड कहाँ पे मतलब इसका मॉड जब हटाओगे तो किसके रिलेटिव में हटता है? मॉड x-5 का मॉड क्या ऐसा हटता है x लेस देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए? किसके लिए हटता है? किसके लिए हटता है? मतलब कि जिसके लिए 0 होगा वो, मतलब कि हाँ तो अगर ये किसके लिए हटता है, ये 5 के लिए हटेगा, ये किसके लिए हटेगा? ये -5 के लिए हटेगा। तो इसीलिए तो अब तो अगर ये दोनों को मिला लोगे तो इन लोग कहाँ पे फिर अपना वैल्यू चेंज करेंगे? सर 5 और -5, तो फिर वही ब्रांचिंग पॉइंट होगा। सर ना वो समझ में आ, लेकिन ब्रांचिंग पॉइंट से करने से ही ये वाला मतलब कि होगा, तो वो पहले कैसे पता चला था, मतलब कि मतलब मुझे नहीं करने मालूम से? है मतलब तू क्या बोल रहा है, मेरा कहना है कि जैसे तू क्या बोल रहा है, जैसे सपोज x-2 प्लस x-10 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू सपोज 15 दिया हुआ है, तो बोल क्या बोल रहा है तू? सर मतलब कि मैं हाँ, क्या पूछ रहा हाँ, था कि वो आइडिया कैसे आया सर ऐसे करने से ही, मतलब नहीं कि ठीक है, नहीं तुझे इससे ब्रेक करने का मन है, तो इसे ब्रेक करने के लिए क्या लेगा? तो एक को ही ब्रेक सर- करते हैं, पहले इसी को ब्रेक करते हैं, तो इसे ब्रेक करने के लिए क्या लूं? सर मतलब कि अगर कुछ अलग नंबर लेते तो तभी तो कैसे मतलब कि नंबर पता चला। आप ब्रेक कैसे बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सर 3 और 5 ऐसे ही ठीक है, लेते तो x लेस देन इक्वल टू 3 ले लिया, x जब 3 से छोटा तो x-2 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर वो x-2 सर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि तभी मैं मॉड हटाऊंगा ना, वरना मॉड कैसे हटाऊंगा मैं? हाँ सर समझा। आया समझ में? क्योंकि तुम कोई एक दूसरा पॉइंट लोगे तो प्रॉब्लम ये है कि तुम मॉड कैसे हटाओगे, तो भी लग गया ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मगर वही चीज को अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 2 लिखूं तब क्या बोलोगे? सर एक ही होगा, मतलब एक कि ही होगा, ठीक है, तो जहां पे उसका वैल्यू चेंज होगा वहीं पे, ठीक है। तो ब्रांचिंग पॉइंट लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में ब्रांचिंग पॉइंट लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि हमें पता चलता है, जैसे अगर अब मैं तुमसे, जैसे देखो क्या है ना कि अब मैं उल्टा चीज कभी पूछ दूं कि मैं तुमसे पूछता हूं कि सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 10, x इज लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस x, 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए 3 में तो फिर ये सेम नहीं आया, तो 3 में ठीक है, क्या 3 लिख क्या जाता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होने से भी तो चलेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए सपोज थ्राइस x, और अब मैं बोलता हूं कि सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे ध्यान से देखो, हाँ कोई डाउट अगर है तो, सॉल्व f ऑफ x इक्वल टू 50, तो अब मैं f ऑफ x का क्या वैल्यू डालूं बोलो यहाँ पे? मतलब सॉल्व करने के लिए तो कुछ डालना होगा ना, क्या वैल्यू डालूं? तो सॉल्व करने के लिए क्या वैल्यू डालूं? सर ब्रेकिंग पॉइंट्स। हाँ ब्रेकिंग नहीं डाल सकता हूँ अभी, तो इसीलिए तो Sir, मुझे क्या, मुझे 15 अलग अलग केस लेना होगा, समझ में आ रहा है केस लेना होगा या नहीं? हाँ अगर हाँ, मैं अगर बोलूं कि x 2 से छोटा है तब तुम बोल सकते हो हाँ सर x माइनस 10 का वैल्यू 50 है, हाँ, ये बात अलग है कि तब x का वैल्यू 60 है और ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा इसलिए ये पॉसिबल नहीं, मगर वैल्यू डालने के लिए तो मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू लेना पड़ेगा ना। हाँ, अब तुम बोलोगे नहीं सर ये नहीं लेके मैं x लेस देन इक्वल टू 10 लूंगा, तब अरे 10 में भी तो एम्बिग्यूटी है, दोनों ही वैल्यू ले रहा है, आगे चलूं अब मैं? हाँ, ठीक है, तो अब मैं अगर तुमसे कभी पूछता हूं, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सब मैं तुम लोगों को दे दूंगा, क्या बोलते हैं टीबीएस में, x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या क्या होगा, तो ध्यान से दोनों कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए पहले ही बोल रहा हूं, ब्रांचिंग पॉइंट मॉड वाले में लगता है, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, क्या सब में मॉड है या केवल 2 टर्म में मॉड है? सर केवल 2 में है। तो इसलिए ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ से आएगा? सर फर्स्ट और Sir, थर्ड minus से। three इसलिए इसका or ब्रांचिंग minus पॉइंट 5 by होगा 2.
-3 और इसका ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा? -5/2। तो रियल लाइन में कहाँ कहाँ इंटरवल समझ में आया? -1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे मॉड नहीं है, दिस इज नॉट इनसाइड द मॉडुलस। तो तुम्हारे पास एक हो गया -3 -5/2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अगर मैं सपोज लेता हूं पहला वाला केस, एज्यूम x लेस देन इक्वल टू -3, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर x -3 से छोटा तो मैं साइन किस किस का पता करूंगा, मुझे बोलोगे? ये फर्स्ट कलर का, सेकंड कलर का और थर्ड कलर का। तो ध्यान से देखो, मैं ही बोल रहा हूं, कंफ्यूज हो जाएगा कोई। तो इस वाले के बारे में कोई नहीं सोचे, यहाँ ये सेम रहेगा, इस यहाँ पे मॉड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं मॉड इज नॉट देयर, ध्यान से देखो। तो अगर मॉड इज नॉट देयर तो अब मुझे बोलो x अगर -3 से छोटा तो x प्लस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव कोई -5 कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा, और 2x प्लस 5 कोई वैल्यू ले लो ना, -3 से कोई भी एक छोटा। हाँ नेगेटिव। अब नेगेटिव में जब x प्लस 3 हटेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा? -1 तो -x ये होगा या नहीं? 3 -x नहीं होगा रे, ध्यान से जानबूझ के इसलिए मैंने x प्लस 3 दिया, ठीक है? हाँ, इंटू x प्लस 1 सेम होगा, प्लस ये क्या होगा? तो x प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -1 से। तो इसका मतलब आया माइनस ऑफ x प्लस 3 x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस, आगे छोड़ दो, क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं सॉल्व करने से? हाँ सर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मगर सॉल्व करने से आंसर थोड़ी ना आएगा, तुम्हें क्या देखना होगा? इसके जो रूट्स आएंगे तुम्हें वो एग्जाम में, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारा काम होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो यहाँ तक, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक लिखना सर जरूरी है बोर्ड के एग्जाम। कौन सा एज्यूम लिखना नहीं, अब मैं एंट्रेंस में आ गया हूँ, तो वो ये सब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, तो क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर बोलते जाओ। सर यहाँ पे अपना वो लाइन नंबर 19 में डायरेक्टली आपने वो माइनस के साथ क्यों नहीं डायरेक्टली किया? कौन सा बोलो, कौन सा? सर क्या लाइन क्या नंबर नहीं किया? क्या नहीं किया बोलो? मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 प्लस x प्लस 3 को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो 3 ओ समझ में आया सर। अच्छा, वही तो समझना कि क्या नहीं किया ये बोलना, तब आ जाएगा। आगे चलूं? आगे चल रहा हूँ। हाँ, अब इस टाइप को, ठीक है, आगे चल रहा हूँ, चलो। तो ये सबको सॉल्व नहीं करोगे, मैं ऐसे ही अब सम लिखते हुए जा रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हें मिल जाएगा टीपीएस में इस टाइप के सम्स। तो अगर अब तुम्हें कभी ऐसा दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, क्या फिर से वही लॉजिक लगेगा? अब ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ आएगा? सर सिर्फ 2 में होगा। सर 2। अब इसका ब्रांचिंग पॉइंट केवल x इक्वल टू 2 में होगा, तो कहाँ कहाँ ब्रेक करोगे? -∞ से ∞ तक। सर 2 में। तो बोलो क्या क्या केस लोगे? पहला केस क्या एज्यूम करोगे? लेस देन इक्वल टू 2। तो स्मॉलर देन 2 में फिर ब्रेक करोगे इसे। तो अगर ये एक्स स्क्वायर के साइन क्यों देखोगे? x माइनस 2 का ही साइन देखोगे, तो x माइनस 2 क्या होगा? x अगर 2 से छोटा तो ये क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना? मैं आगे निकल रहा हूँ। तो मतलब इसी टाइप से तुम्हें ब्रेक करना होगा, चाहे जैसा भी इक्वेशन दिया। अब मैं सेकंड टाइप में जा रहा हूँ। इसमें अलग अलग टाइप के सम्स होते हैं। अब एक ऐसा टाइप होता है
जिसमें हम मॉड को डायरेक्टली ब्रेक करते हैं। मॉड कैन बी ब्रेक डायरेक्टली। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। मैं अगर तुमसे कभी पूछता हूं कि सॉल्व करो, मॉड एक्स का वैल्यू 5 है, तो बोलोगे मॉड एक्स 5 है तो एक्स क्या क्या हो सकता है? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। किसका मॉडुलस 5 होता है? नहीं, किसका मॉडुलस 5 होता है? किसका मॉडुलस 5 होता है? हाँ, 5 का और -5 का, तो हो तो गया। तो यहाँ पे अननेसेसरी तुम वो केस करके, जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं सॉल्व करो मॉड ऑफ x -2 -3 इज इक्वल टू 10, तो अब तुम बोलोगे सब बड़ा कंफ्यूजन है सर, एक बता दिया तो दो दे दिए, दूंगा ही। सोचोगे जरा, हाँ ध्यान से देखो, मॉड ऑफ x -2 -3 इज इक्वल टू 10। मैं अगर ये मॉड हटाऊंगा तो क्या केस होगा? इस मॉड का आर्गुमेंट क्या है, ये है या नहीं? इसका मतलब मैं तब ये कह सकता हूं x -2 -3 का दो वैल्यू होगा, या तो ये 10 होगा, नहीं तो -10। किसी को डाउट है तो बोलेगा हाँ। तो यहां से फिर मॉड का वैल्यू क्या आया? मॉड x -2 13। तो यहाँ पे जब मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा? कोई बोलेगा ये मॉड अगर हटाऊंगा तो +13 या -13 निकलेगा। तो x -2 का दो वैल्यू होगा, या तो 13 नहीं तो क्या x -2 -13। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 13 + 2 15। x का वैल्यू क्या? -13 + 2 कितना? -11। यहां पे अगर करूं तो क्या मिला? मॉड ऑफ x -2 क्या मिला? -7। कुछ अजीब मिल रहा है, ध्यान से देखो। मॉड इज ऑलवेज पॉसिबल है क्या? क्योंकि मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मॉड हर समय नॉन नेगेटिव होता है, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिला? बोलो एक नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? No, sir. तो hence how many roots are there? Only two. There are 2 roots. x is equal to 15 और x is equal to -11। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। तो समझ में आ रहा है? अब ये वो टाइप है हाँ, जहां पे मैं मॉड को डायरेक्टली ब्रेक कर रहा हूँ, ऊपर वाला लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ। किसी को डाउट है तो बोलेगा। सर हमने मॉड x को सर 5 और -5 क्यों एज्यूम किया? कहाँ दो पे? वैल्यू क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। मॉड x का वैल्यू जब 5 होगा तो किस किस x के किस किस वैल्यू के लिए मॉडुलस 5 होता है? बोलना। मतलब जब मैं x² को 4 बोलता हूँ तो x का वैल्यू क्या लिखता है? +2 और -2। +2 -2 क्यों लिखता है सर? क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 5 का मॉड कितना होता है? 5 -5 का मॉड कितना होता है? 5। तो मॉड x अगर 5 है तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 5 and -5। ओके सर, अंडरस्टूड। आगे चलूं? यस सर। ठीक है, किसने रुकने बोला? ये फंडामेंटल 2 है हाँ। फंडामेंटल 1 में लॉग सिखाया, फंडामेंटल 2 में मॉडुलस और वेवी कर्व सिखाऊंगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल अभी नहीं सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में चला जाऊंगा, एक एक करके सिखाऊंगा, क्योंकि मेन टॉपिक भी जैसे लॉग एक मेन टॉपिक था, ये मेन टॉपिक नहीं होता, ये एक ऑक्सिलरी टॉपिक है जिसका यूज बहुत जगह पड़ता है। थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो जाता है सिखाना ऐसा, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले खत्म कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक में जब जाऊंगा तो फिर पॉलिनोमियल भी सिखा दूंगा फंडामेंटल 3 में। आगे चलूं? यस सर। आगे चलो, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी यूज कर सकते हो, जहां पे तुम डायरेक्टली मॉड हटा सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो पूछोगे। मेरा कहना है अगर कोई चीज का स्क्वायर है ना,
तो मॉड मीनिंगलेस है, क्योंकि स्क्वायर भी हर समय पॉजिटिव होता है, मॉड भी हर समय पॉजिटिव आता है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी भी चीज को स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर भी विल ऑलवेज गिव यू द पॉजिटिव क्वांटिटी, और मॉड एक्स स्क्वायर भी तुम्हें क्या देगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मगर क्या एक्स क्यूब और मॉड एक्स क्यूब सेम होगा? नहीं होगा सर। नो सर, नहीं होगा। नो No, सर। sir. क्यों? -2 में डाल के देखो, सेम नहीं होगा। -2 में एक्स क्यूब का वैल्यू -8 होता है, मगर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 आता है। 8 हो जाएगा। 8. तो जैसे अगर अब मैं तुमसे कभी कभी पूछूं कि सॉल्व करो x-2 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x-2, -6 = 0। ध्यान से देखो, तो Sir, बोल यहाँ लोगे पे सर ऊपर mod term square नहीं है. मॉड में स्क्वायर नहीं है, x-2 में स्क्वायर है। मतलब जानबूझ के नहीं दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो एक तो केस है कि तुम x-2 को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था ऐसा सम कैसे करना है, ये वाला x ब्रेक करके देखो। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि ये वाला टर्म और ये टर्म एक नहीं है। देखो, या मॉड x-2 में था, स्क्वायर x में है। मगर यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ और हो रहा है क्या? जिस आर्गुमेंट सेम है, मॉड का आर्गुमेंट और स्क्वायर का आर्गुमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम है या नहीं? तो मेरा कहना है कि अब अगर ऊपर वाला रिजल्ट तुम्हें याद होगा, और तुम देखो, मुझे एक चीज बोल सकते हो, सर ये आपने मुझे बता दिया इसलिए अब मुझे याद है, अगर आपने नहीं बताया होता तो। मगर मुझे लगता है कि तुम आते ही मेरे लिए इसलिए यहाँ पे हो कि तुम्हें मैं मैक्सिमम टाइप ऑफ एल्गोरिथम बता पाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रटा पाऊं रे, ठीक है, क्योंकि वो होने से जीएमपी रट के नहीं सॉल्व कर पाओगे। x² वाला सम मैंने दे दिया था टीबीएस में भी, बोर्ड लेवल में भी दे दिया था कि हाँ चलो करके देखो हो रहा है या नहीं तुमसे। मगर तुम मेरे पास इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हारा जो वो टाइम है, मतलब वो सोचने का जो टाइम है, मैं उसे कैसे कम कर सकता हूं। तो वो कम मैं तब करूंगा अगर तुम ये ऑब्जर्व करोगे, कि तुम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि दोनों का आर्गुमेंट सेम है। और अगर दोनों का आर्गुमेंट सेम है तो मेरे पास एक रिजल्ट है। क्या मैं x-2 का होल स्क्वायर लिखूं या मॉड ऑफ x-2 का होल स्क्वायर लिखूं? बात क्या है? बराबर है। अगर बराबर है तो फ्रॉम टू 1 इंप्लाइज क्या? मॉड ऑफ x-2 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मॉड ऑफ x-6 = 0। क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा? ध्यान से देखो, एक जैसा चीज रिपीट हो रहा है नहीं? हाँ सर। जैसे log x में था वैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? मॉड ऑफ क्या? मॉड ऑफ x माइनस। तो इसे अगर मैं t ले लूं तो ये कैसा बनेगा? 3 कैसा दिखेगा तब? t square minus 5t minus 6 is equal to 0. तो t² minus 5t minus 6 = 0। इसका मतलब ये कैसा दिखा? t minus 6 इंटू कैसा? t plus 1 = 0। तो इसका मतलब कैसा दिखा? t का वैल्यू 6 और t का वैल्यू क्या? -1. t मतलब क्या है? Mod of x minus 2. तो मॉड ऑफ x-2 का वैल्यू 6 है, तो x-2 क्या क्या हो सकता है? 6 नहीं तो क्या? Plus -6। तो x का वैल्यू 6 8 नहीं तो x का वैल्यू -4। और यहाँ पे क्या हो सकता है? मॉड x-2 नॉट -1। पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने रूट्स हो गए? 2 roots. मगर ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि दे हैव सेम आर्गुमेंट। दे हैव सेम आर्गुमेंट। अगर सेम आर्गुमेंट नहीं होता तो मुझे ब्रेक करना होता। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
चलूं आगे? सर थोड़ा रह गया, लास्ट वाला थोड़ा बाकी है। लिखो लिखो। आगे चलूं? लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया। चलो आगे चलूं? अब कभी कभी तुम बस सॉल्व ही नहीं करना होता है, तुम्हें डायरेक्टली तुम बाय डेफिनेशन बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। मैं अगर तुम्हें से कभी बोलूं कि सॉल्व करो मॉड ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो मुझे बोलोगे ये कब होगा? जब x माइनस 10 नॉन नेगेटिव होगा या नॉन पॉजिटिव होगा। जरा ध्यान से देखो ना हो क्या रहा है। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो सर आप x माइनस 10 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये कब पॉसिबल होगा? ये जब तब पॉसिबल होगा अगर x माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस। समझ में आ रहा है रे? किसी को डाउट है तो बोलेगा। ये उसी चीज का उल्टा हो जाता है, मतलब ये डायरेक्ट डेफिनेशन से आता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। जब बोर्ड तो बोर्ड, जब एंट्रेंस तो एंट्रेंस। समझ में आया? मैं दोनों का इंटरसेक्शन नहीं करवाता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ठीक है कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि बोर्ड का सिलेबस कहां तक है। ताकि तुम कह पाओ कि बोर्ड का कौन सा टॉपिक आसान है। एनुअल से पहले तुम ये जान पाओ कि किस टॉपिक में ध्यान देना है। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है। हो गया सर। चलो 2 मिनट रुको, मुझे चलो आगे निकल रहा हूं। तो अगर मैं तुमसे अब कभी ऐसा पूछूं तब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज सेम एज, ये कब होगा तब? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्योंकि ये तो तब होगा जब, तो क्या ये मैंने अब बोलोगे सर ये बताया नहीं कैसे निकाल सॉल्व करते हैं, हाँ या ना? हाँ लास्ट क्लास तो पूरा टाइम इसी में गया था या नहीं? x माइनस 3 और क्या, तो डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड क्या था? इसके दो कितने रूट्स आएंगे? x 2 से छोटा और 3 से बड़ा। 3 और 2, और x का दोनों साइन पॉजिटिव है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो रूट्स आएंगे 2 और 3। तो क्या रूट्स के अंदर वाला या बाहर वाला पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू है? सर बाहर वाला। तो बाहर वाला। तो कहाँ, तो अभी किसी ने आंसर मुझे कहा ही था, क्या था आंसर? x माइनस इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। आया समझ में? लिखना है तो ये डेफिनेशन है, इसे सॉल्व नहीं करना, इसे डेफिनेशन। तो तुमने अलग अलग देखा है। हाँ घर में आज आराम से देखना, टीवीएस भेजूंगा आराम से करना, मेहनत करना, प्लीज मेहनत करना, डटे रहो डटे रहो डटे रहो, डाउट पूछते रहो, हिट करते रहो, सर बताइए डाउट बताइए डाउट प्लीज। हाँ बस याद रखो कि मैं भी बिजी रहता हूँ। हाँ ये नहीं है कि, क्योंकि इस साल
कुछ नया चीज शुरू किया, जैसे टीवीएस लास्ट ईयर नहीं दिया था तो मुझे वो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, हर बैच के लिए। और जब से मुझे कोविड हुआ है तब से मैं 100% फिट भी नहीं हूँ, कभी यहाँ का पेन होता है, कभी वहां पेन होता है, डर भी लगता है कि क्या हो गया। ठीक है, तो थक जाता हूँ एक्चुअली क्लास करने के बाद में। जरा आगे चलूं, उसमें से थोड़ा यूरो मुझे भी बर्बाद कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा मैच होने से मैं भी तो चाय पीने के लिए बैठता हूँ तो थोड़ा सा लगा के देख लेता हूँ। ऐसा इतना फास्ट पेस गेम होता है कि उठा ही नहीं जाता है, इसलिए तो मैं खुद भुगत, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें जो बात कह रहा हूँ वो मैं खुद के साथ भी कह रहा हूँ ये बात। हाँ आगे चलूं मैं? हाँ यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस मॉड x, इसका डोमेन चाहिए, तो क्या बोलोगे, ग्रेटर देन 0 या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस मॉड x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x इज नॉट इक्वल टू मॉड x। ये कब होता है? ठीक है, उल्टा वाला कब होता है ये देखो तो, डिनोमिनेटर 0 कब होता है? जब मॉड x इज इक्वल टू x। अभी कुछ बताया था कब होता है? x अगर पॉजिटिव The square root. Sir, x greater than 0. जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी लगेगा, तो इक्वल कब नहीं होगा? तब इक्वल कब नहीं होगा? जब x लेस देन 0। ध्यान से देखो, क्या अब उल्टा सोचो, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां थोड़ा दिमाग लगाओ, हाँ यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। और अब मुझे उल्टा सोचो, अगर x नेगेटिव है तो x और मॉड x सेम होगा? नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, मगर मॉड x इज पॉजिटिव हो गया। कोई एक वैल्यू डाल के देखो ना, x का वैल्यू -3 डाल के देखो ना, x का वैल्यू जब तुम देखो, x का वैल्यू मुझे x इज नॉट इक्वल टू मॉड x चाहिए, मगर मैं अगर x का वैल्यू 3 डालूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा बस मुझे ये बोलो। 3 इज नॉट इक्वल टू 3, गलत हो गया। मगर अगर मैं x का वैल्यू -5 डालूं तब सही है? हाँ, क्यों? तब ये इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो ना, ये क्या बन जाएगा? -5 not equal to 5. हाँ तो सही है, ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो x इज नॉट इक्वल टू मॉड x कब होगा? जब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो दोनों सेम होता है। तो हेंस इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन तब होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डोमेन तब होगा जब x इज नॉट इक्वल टू मॉड x। तो क्या बोला तुम लोगों ने? बोला सर मैंने थोड़ा सा सोचा, x मॉड x के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब x कहाँ से कहाँ तक? -∞ से 0। सर आपने इक्वल टू नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया। 0 में क्या बोलो, ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? 0 में डाल के देखो। सर false हो होगा. रहा है। तो फॉल्स और ट्रू में मैं जान रहा हूँ कहाँ कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ वो ठीक है, मतलब ये 0 नॉट इक्वल टू 0 गलत है, इसलिए 0 को मैंने हटा दिया। देखो लेस देन 0 है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट। चलो आगे चल रहा हूँ, 2 मिनट।
तो वैसे ही अगर अब तुम्हें बोलूं, सोचोगे कब ट्रू होता है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x माइनस मॉड x, इसका डोमेन कब होगा, इसका डोमेन क्या होगा? Sir, greater When than or equal x to minus 0. greater equal to 0. greater than equal to Equal to 0. इक्वल टू हो सकता है, तो x मॉड x से बड़ा या इक्वल। तो यहाँ पे दो केस आ रहा है, इसके अंदर दो केस है क्या, या तो x मॉड x से बड़ा हो या तो x मॉड x के इक्वल हो। अब x मॉड x से कभी बड़ा हो सकता है क्या? कोई नंबर अपने No, sir. मैग्नीट्यूड से, कोई नंबर अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। और x इक्वल टू मॉड x कब होता है? जब वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और जीरो, जीरो है या नहीं? 0 भी होगा सर, हाँ जीरो भी होगा, तो इसलिए इसका डोमेन कहां से कहां तक आएगा? जीरो से 0 to इंफिनिटी तक। infinity. किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो निकलो आगे ना। हाँ सर। अब डायरेक्टली तुम लोग कभी कभी रेंज भी निकाल सकते हो। अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, ध्यान से देखो। हाँ, तुम सॉल्यूशन, मुझे रेंज निकालना है। अब यहाँ पे तुम x को y के टर्म में नहीं लेके आओगे रे, वो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते हो वो वाला, वो जरूरत नहीं है डायरेक्टली। हाँ, मॉड x माइनस 2 किससे बड़ा होता है? 0 से। मैं ये बनाऊंगा धीरे धीरे, देखो। तो मुझे अब माइनस चाहिए, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 किससे छोटा होगा? 0 से। तो 3 माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 किससे छोटा होगा? मैंने 3 ऐड कर दिया, किससे? 3 से। तो यही तो y है। अरे यही तो y है, तो y किससे छोटा हो गया? 3 से। तो इसलिए इसका रेंज क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। Minus infinity to 3। तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। नहीं, x को y के टर्म में लेके जावे के भी कर सकते थे सर। कैसे? क्यों? मॉड x माइनस 2 का वैल्यू तुम्हारे पास आता 3 माइनस y। तुम जानते हो कि ये वाला पोर्शन हर समय क्या होता है? नॉन नेगेटिव। इसीलिए ये वाला पोर्शन भी क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 3। किसी को लिखना है तो लिख लो, 45 सेकंड दे रहा हूं या 1 मिनट ही दे रहा हूं। सर। हाँ बोल। सर यहाँ पर तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाला सर पूरा चीज तो हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा नहीं है ना। वो तो वो लिखने से नहीं पॉसिबल, वो पॉसिबल देखो, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे तुम्हें ये सोचना होगा कि कंडीशन कहाँ पे लग रहा है। एक्स को अगर तुम कंडीशन लगा लोगे तो फिर जैसे अगर ठीक है तुमने x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई लगाया, अब मॉड ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन था या नहीं? जब मैं मॉड x को 5 दे रहा था तभी तुम x को प्लस माइनस 5 लिख पा रहे थे, मगर जब मैं मॉड x को माइनस 3 दे रहा था तब क्या लिखते थे? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही अगर इस मॉड को ब्रेक करने के लिए तो तुम्हें दो केस लेना होगा। क्या लेना होगा? एक बार लोगे जब 3 माइनस 5 नेगेटिव है, तो अगर 3 माइनस 5 नेगेटिव है
तब मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल। और अगर 3 माइनस वाई पॉजिटिव है, जैसे बाय डिफॉल्ट कंडीशन लेते थे रूट ओवर में, तब तुम बोलोगे कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। हाँ, अब तुम यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, x माइनस 2 इज प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस। हाँ, तुमने ये कर दिया, तो हेंस x इज इक्वल टू कुछ y के टर्म में आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू 3 माइनस वाई। मिला के तब क्या मिला? अल्टीमेटली तो वही मिला। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ये नहीं था कि तुम x को y के टर्म में लिखोगे, इंपॉर्टेंट वो है कि तुम्हारे पास कंडीशन क्या होगा जब तुम x को y के टर्म में लिख सकते हो। क्योंकि अगर वो वाला बात है तो ध्यान से देखो, जब हम क्वाड्रेटिक सम वाला कर रहे थे तब भी क्या हम x को y के टर्म में लिख रहे था? ध्यान से देखो, इस वाले स्टेप में क्या मैंने x को y के टर्म में लिखा? हाँ कहाँ पे लिखा, किस स्टेप में? सर, मतलब कि हाँ डायरेक्टली नहीं। हाँ तो कंडीशन लगाया, कंडीशन दिया है सिर्फ। हाँ तो वही तो इस वाले में भी वही किया मैंने कि मैं जानता हूं कि x को y के टर्म में मैं लिख पाऊंगा, ऐसा नहीं है, मगर मैं लिख के टाइम क्यों बर्बाद करूं? हाँ बस मुझे कंडीशन चाहिए कि मैं कब लिख पाऊं, तो कंडीशन वही है कि 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया समझ में? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं। आज यहीं पे छोड़ता हूँ, आज इनइक्वालिटी वेवी कर्व नहीं करवाता हूँ क्योंकि टाइम भी मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेवी कर्व शुरू करेंगे, आज मेरे पास टाइम भी नहीं है वेवी कर्व शुरू करने का। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ बोलो, डाउट है तो पूछो। हाँ, और जिनको निकलना है वो निकल जाए। बोलो सर, वो संडे जो आप एग्जाम लेंगे वो आप 9:30 बजे के बाद ले सकते हैं क्या? ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा, 10:30 तक का टाइम दे दूंगा। हाँ चलो ठीक। कुछ डाउट है किसी का? और जिनको निकलना है निकल सकते हो। सर हाँ, मेरा सर। जीएपी 20 में डाउट है हाँ बोल। सर। क्वेश्चन नंबर सर, 7। क्वेश्चन नंबर सर 7। ये वाला? हाँ सर। ये एक स्पेशल टाइप है। इसमें तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये तो जो इर्रेशनल फैक्टर है इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि अगर मैं रूट ओवर ऑफ 5√2 - 7 को मल्टीप्लाई कर दूं रूट ओवर ऑफ 5√2 + 7 से, तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये 1 हो रहा है? यस सर। अगर ये 1 हो रहा है तो इसका मतलब 5√2 + 7 का जो रूट ओवर होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ 5√2 - 7। ये समझ में आया? हाँ सर। तो अब अगर मैं इसको t ले लेता हूं, अगर मैं रूट ओवर ऑफ 5 क्वेश्चन में 5 + √2 + 7 को अगर मैं t ले लेता हूं तो रूट ओवर ऑफ 5√2 - 7 को क्या लूंगा इस लॉजिक से? सो 1/t। तो हो तो गया होल टू द पावर x को, अगर क्वेश्चन में होल टू द पावर x है मगर। हाँ सर अब कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये सब जैसे मैं अगर कहूँ कि √3 - 4 - 2 - √3 टू द पावर x + 3 टाइम्स ऑफ 2 + √3 टू द पावर, ये भी सेम सम है। ऑब्जर्व करो, अगर तुम इसको t ले लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। 1/t। हाँ, कुछ और डाउट है किसी का? सर मेरा था, मैंने भेज दिया। बोलो। तो सर मैंने व्हाट्सएप में भेजा है।
इसका कौन सा है बोलो, पहले वाले का? सर वो ग्रीन मार्किंग है जो, सर वो और ये वाला। मॉड एक्स वाला ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताया लॉग का, ठीक है। अब जैसे जैसे रूट ओवर से जब भी बाहर निकलता है तो ये मॉड एक्स होता है ना, वैसे ही अब से हाँ जब भी तुम लॉग एक्स स्क्वायर में बाहर निकालोगे तो ये 2 लॉग मॉड एक्स होगा। हाँ, पर ये मैंने आज बताया नहीं क्योंकि मैं लॉग में आज जाना नहीं चाह रहा था, बस मॉड में रहना चाह रहा था। ये बताऊंगा तुम्हें, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। समझ में आ जाएगा, घबरा मत। हाँ सर सेकंड वाले का वो एक नहीं, सेकंड। फर्स्ट वाले का तो उसमें ग्रीड मार्किंग नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। कौन सा? सर नंबर 6 वो वाला, फर्स्ट वाला। सर नंबर 6 में आपने डायरेक्ट अगर किया मैं ला तो रहा हूँ, मैं यही ले आ रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन ही ले आ रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। यहीं पे डायरेक्टली तो मुझे बोल देना कहाँ डाउट। सर ने वो सॉल्यूशन ही है सर। हाँ वही, नहीं सॉल्यूशन ही ले आ रहा हूँ इसका। हाँ बोल, कहाँ डाउट है? सर ये जो आपने सेकंड नंबर 1, नंबर फर्स्ट 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ सर सेकंड लाइन में आपने जो 6/x+3 किया और इस साइड भी कुछ चेंज लाया, प्लस मतलब कि प्लस के राइट साइड में, सर वो ना करके अगर हम उसको ऊपर ले जाते तो वैसे आपने क्यों नहीं किया? मतलब कि राइट वाले साइड का ये हाँ डिनोमिनेटर वो ऊपर हो ले। जाता, log x + 3 6 हो जाता, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, नहीं ये वो कर सकते हो, कर सकते हो वो। मुझे तो यहाँ पे कुछ वो log 6/log x - 3, ठीक है वो कर। यहाँ पे एक्चुअली में मुझे तो ये कुछ गड़बड़ी लग रहा है कि उन लोगों ने ये क्या किया है यहाँ पे। नहीं मतलब मैंने नहीं किया है, मैं तो डायरेक्टली देता हूँ जेरॉक्स। ये और ये टर्म एक है भी तो नहीं ना, ये तो log x + 3 6 माइनस ऑफ log x + 3 -1 जो ये लेके आ रहा है वो -1 यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर तो मैंने कुछ डायरेक्टली प्रिंटिंग किया था मिस्टेक है तब तो। हाँ आंसर हाँ, मैच नहीं हो रहा। नहीं ठीक है, आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा है, मैंने नहीं डायरेक्टली किया यहाँ था। पे कुछ प्रॉब्लम है, सब में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए। ठीक है ओके सर, हाँ ठीक है। चल सर बोल। सर टीबीएस शीट का 11 का 3 वो ग्राफ में सर थोड़ा डाउट है वो। टीबीएस जो लास्ट में सर दिया था, सर हाँ सर 11 का 3। टीबीएस f(x) 1 - x²। हाँ सर। तो x और y वैल्यू बोल। अगर मैं 0 लूं तो 1, अगर 1 लूं तो 0, अगर -1 लूं तो 0, अगर 2 लूं तो -3, अगर -2 लूं तो -3। अब ड्रॉ कर दे। 0,1 तो ये पॉइंट होगा, फिर 1,0 तो ये पॉइंट होगा, फिर 2,-3 ये पॉइंट होगा। तो जैसे नीचे गया तो ये इस टाइप से हो जाएगा। सर इसका डोमेन क्या होगा तो? इसका डोमेन तो पूरा ही है ना, आर है ना, सब जगह ही है ये, है नहीं? हाँ सर हाँ। और इसका रेंज ये वाला यहाँ पे है ना रेंज, तो हाँ सर हाँ। हाँ तो रेंज होगा इसका -∞ से लेके -∞ 1 तक, 1 तक। ठीक है, आया समझ में? सर हाँ बोल। हाँ सर इस सब मतलब जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में जो ग्राफ किया था उसमें तो सब हम जैसे लेट x-o(x) ऐसे लिख लेते थे, मतलब डिफाइन कर लेते। इसमें भी सब क्या है, डिफाइन करके बता करके करना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, हाँ मैं यहाँ, तुम मेरे पास आते हो, कॉन्सेप्चुअली कैसे सीखा जाता है। हाँ उसके बाद सम के ऊपर जो फेयर एंड लवली लगाया जाता है ना, वो टीचर सिखा देंगे, समझ में आया?
हाँ आया सर समझ में? ठीक है, हाँ वो सर जो फेयर एंड लवली कस्टमाइजेशन जो है ना, वो स्कूल के टीचर से पूछ लेना, समझ में आया है नहीं? हाँ सर मतलब हाँ बस, हाँ तो वो फेयर एंड लवली स्कूल का टीचर तुम्हें देगा। हाँ ओके सर हाँ, सर चल सेट्स हाँ में आपने एक चीज बोला था कि रिलेशंस में मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब मतलब क्या नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ सर तब अपने बताया था कि हम जितना भी छोटा मतलब वो एलिमेंट्स ना ले ए और बाहर, बी। हाँ एलिमेंट जैसे अगर, हाँ मतलब एक सर एक और चीज, हाँ एक हाँ, एग्जांपल दे दीजिए तब हम मुझे ए का समझना वैल्यू, इजी होगा। ए का वैल्यू 1 2 3 ले लो तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ 9 सबसे होंगे 2 सर। टू द पावर 9 कितना बड़ा हो जाएगा? सर तीन, यहाँ तीन, हाँ हाँ बोल। यहाँ पे सबसेट्स मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है। हाँ ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट। हाँ ओके सर समझ में आया। हम्म, ठीक है चलो। हाँ सर डाउट भेज दिया था ग्रुप व्हाट्सएप में। ये अभी तक कहाँ करवाया तुम लोग को? ये तो मैंने करवाया नहीं है। ये अभी तक करवाया था ही ना, वे भी सर कर बोल। सर ये वाला जो 8 और 9 है 9 में जो नहीं नहीं, एकदम तूने तो ये भेजा है ना, x-1 x-2। नहीं हो, ये नहीं भेजा क्या? ये दूसरा है। ओ वो दूसरा, हाँ कौन सा? वो 8 वाला। और सर वो जो ऊपर में जो भेजा था वो ये ऐसे नहीं होगा ना तो कुछ और है ना। वो डायरेक्टली वेवी कर्व से होता है, वरना तो बहुत बहुत केसेस हो जाते हैं। ओके सर हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है? सबको 9 है, 4 है, 9 है, 8 है। तो 9x है तो log 9x को तो ठीक ही है, log 9x को तो ये तो कैपिटल हो जाएगा। ये 4 है, ये 8 है, तो इसका ये 2 के टर्म में चेंज कर दे। मतलब log 9x प्लस 1/2 ले ले तो ये log 2y हो जाएगा, नहीं क्या? और log 9x माइनस 1/3 ले ले, होगा? समझ अब गया सर। इसको इसको और सर 10 नंबर वाला सर ऐसा सम जैसे जहां जहां पे आपने दिया वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे समझने में। तो करना ही होगा उसमें। देखो अब ये सोचना तो होगा ना, समझ में आया? अब इसे इजी करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मतलब इसमें कौन सा चीज मैंने नहीं बताया, ये बोल तू। सर तब तो ये हाँ सम नहीं सर ये हाँ, सम नहीं वो जो कौन 10 सा में जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी अभी और जो नंबर भेजा वो 10 सेक जो और है 10। 10, ठीक है ये वाला, ठीक है। उसमें तुम बोल सकते हो सर ट्रिग्नोमेट्री में डाउट हो रहा है, हाँ वो बात अलग है, ठीक है। तो ये, मगर मैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले सम्स दे रहा हूँ वो सब सम्स क्लास 10th वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 10th में जानता था। हाँ सर वो तो 1 होता है। तब sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू भी जानता था। 1 सेक प्लस 10 थीटा हाँ। तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? ओके सर। अच्छा हो गया? हाँ सर मेरा हो गया। कोई और है? प्रहलाद तेरा तो मैसेज डिलीट है, मगर हाँ कोई और किसी का डाउट है? ठीक है चलो सर, मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ